गाइस इस छोटी सी वीडियो को आपको पूरा देखना है। कई सारी ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि आज के इंटरनेट दौर में बहुत सारे लोग करते हैं और अगर आपको सेफ रहना है तो ये सभी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करा लोगे। बताने वाला हूं इस वीडियो में, अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहली गलती जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ XP आपने डाली हुई है और अगर आप उस लैपटॉप को इंटरनेट से कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी अननोन डिवाइस उस विंडोज़ के साथ अटैच नहीं करते हैं, उस लैपटॉप के साथ अटैच नहीं करते हैं, तब तो आप उसको बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं या फिर कोई भी अननोन डिवाइस उसके साथ अटैच करते हैं लाइक पेन ड्राइव, तब आपको विंडोज़ XP उसमें से तुरंत हटा देनी चाहिए, क्योंकि विंडोज़ XP के लिए सिक्योरिटी पैचेस बनाना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है। विंडोज़ XP के अंदर आपको कोई भी अपडेट्स नहीं मिलते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने तो विंडोज़ XP के ऊपर काम बंद कर दिया है, लेकिन जो हैकर्स हैं उन्होंने विंडोज़ XP के ऊपर काम बंद नहीं करा है। वो अभी भी विंडोज़ XP के लिए वायरसेस बना रहे हैं, नए नए तरह के वायरसेस बना रहे हैं। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP के लिए कोई भी सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं दे रहा है, तो वो वायरसेस बड़े आराम से आपकी विंडोज़ XP के अंदर घुस सकते हैं और फिर आपका इंपॉर्टेंट डाटा उस XP से निकाल कर अपने पास ले सकते हैं। तो अगर आपको अपना डाटा बचाना है, अपने बैंक अकाउंट्स बचाने हैं, तो कभी भी विंडोज़ XP या फिर बाकी के दूसरे आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ नहीं करने चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, कोई भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जिसके सिक्योरिटी अपडेट्स आना बंद हो चुके हैं वो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक छोटा सा स्कैम जो कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं लाइक अडोब। तो पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे तब बस एक ही चीज़ हमको करनी होती थी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जहाँ कहीं भी हमको नेक्स्ट बटन दिखता है हम उसको दबोच लेते हैं, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। पहले के ज़माने में फिर भी ये चलता था, इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, इतनी ज़्यादा अलग अलग सर्विसेज नहीं थी। लेकिन अगर आज के ज़माने में आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब उस सॉफ्टवेयर के मेन्यू में जो सेटअप आता है उसके अंदर एक छुपी हुई लाइन होती है कि मैं इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये एक ब्राउजर भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये एक VPN का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये एक एप्लीकेशन वॉलपेपर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उनके ऊपर डिफॉल्ट टिक मार्क रहता है कि मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अगर आप उन टिक मार्क्स को नहीं देखते हैं और नेक्स्ट दबाते हैं तब उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वो बाकी के 3-4 सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड हो जाते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो भी गया है। और जब आप उसको देखेंगे कि यार ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आ गया, तब आप एक कंफ्यूजन में चले जाएंगे, कहीं वायरस तो नहीं आ गया, वायरस ने तो ये सब कुछ नहीं किया है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी कभी भी कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो उसके सेटअप को थोड़ा बहुत पढ़कर ही नेक्स्ट वाला बटन दबाना। और ये वाली चीज़ सभी के साथ होती है, जब कभी भी हम कोई एक नया कंप्यूटर लेते हैं वो बहुत ही तेज तर्रार चलता है, एकदम मस्त मक्खन चलता है, एक बटन दबाते सारे एक्शंस होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो कंप्यूटर स्लो डाउन होता रहता है। अब हम सोचते हैं कि जैसे इंसान धीरे धीरे उम्र के साथ स्लो डाउन हो जाते हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर भी उम्र के साथ साथ स्लो डाउन हो जाते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कंप्यूटर स्लो डाउन होते हैं उसकी एक वजह होती है और वो वजह है फिर से सॉफ्टवेयर्स। जब कभी भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सभी तो नहीं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे वो सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। अब अगर वो सॉफ्टवेयर भी ऑन हो रहे हैं, इधर कंप्यूटर भी ऑन हो रहा है, तो आपकी जितनी भी रैम है वो सारी की सारी उन ऐप्स को ऑन करने में ही चली जाएगी। बाकी के एक्शंस, बाकी के कमांड्स देने के लिए कोई रैम ही नहीं बचेगी, तब ऑटोमेटिकली यार आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो इन सभी ऐप्स को अपने स्टार्टअप प्रोग्राम से हटाने के लिए एक छोटा सा आपको बस काम करना है, टास्क मैनेजर के अंदर जाना है, वहां पर स्टार्टअप प्रोग्राम्स के ऑप्शन में जाना है और वहां पर जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए कि आपके कंप्यूटर के साथ ही ऑन हो, उनको आप अनटिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर कई सारे एसेंशियल सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ऑन होना जरूरी है। अगर आप उनको अनटिक कर दोगे तब आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को अनटिक करना जिनके बारे में आपको पता हो कि ये सॉफ्टवेयर इस काम का है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर किस काम का है तब उसको अनटिक बिल्कुल भी मत करना। और ये काम करने के बाद में आपका कंप्यूटर इंस्टेंटली फास्ट हो जाएगा, आपको हाथों हाथ असर दिखाई देगा कि हाँ यार ये तो आप पहले जैसा हो गया एक हद तक। अगर आप ये नंबर 4 वाली गलती करते हैं तब आप अपने सारे अकाउंट्स को बहुत बड़ी रिस्क के अंदर डाल रहे हैं। पहले ये गलती मेरी भी की हुई है लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और आपको भी सुधरना है। वो गलती क्या है कि हम जितने भी अपने अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी के पासवर्ड हम एक ही रखते हैं। सभी जगह पर हम एक ही पासवर्ड डालते रहते हैं आलस के कारण कि यार कौन अलग अलग लिखेगा, कौन सभी के अलग अलग याद रखेगा, एक ही डाल दो सभी में और सभी में चलने दो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन दिक्कत बहुत आ सकती है, जिस दिन दिक्कत आएगी आपके सारे अकाउंट्स एक साथ आपके हाथों से चले जाएंगे। और आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स, बाकी के सभी अकाउंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता है। तो मेक श्योर आप सभी अकाउंट्स के अलग अलग पासवर्ड्स बनाएं, उनमें आप एक पैटर्न बना लीजिए, उसके नाम के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से पासवर्ड के अंदर कुछ चेंजेस कर दीजिए, ताकि अगर आपका एक अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अगर एक अकाउंट हैक हो जाए तब बाकी के सारे अकाउंट्स आपके एकदम सेफ रहें। चाहे तो आजकल कोई
कोई एक पासवर्ड वोल्ट का सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड पासवर्ड वोल्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अगर आप एरा गैरा कर लेंगे अपने ताले की चाबी खुद ही चोर के हाथ में दे दोगे। नंबर 5, जैसे जैसे आजकल सिक्योरिटी एडवांस हो रही है, जैसे जैसे आजकल कंप्यूटर्स एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे आजकल वायरसेस भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। पहले जब कभी भी कंप्यूटर के अंदर वायरस आता था तो वो एक झलक में दिखाई दे जाता था, उसका फॉर्मेट काफ़ी अलग होता था, तो हमको पता चल जाता था कि ये भाई वायरस है, ये वायरस वाली फाइल है। लेकिन आजकल वायरस इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप उनको ऊपर से देखकर बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये वायरस है या नहीं है। इवन .mp3 फॉर्मेट के अंदर भी वायरसेस होते हैं, यानी कि जो एक गाना है, एक गाने के अंदर भी वायरस आ सकता है और वो आपके पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर आप अपने किसी दोस्त से गाना ले रहे हैं, उसके पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर में लगाया, उसमें सारी MP3 फाइल्स हैं, तो हो सकता है उन MP3 फाइल्स में भी किसी फाइल में एक वायरस छुपा हुआ हो। ऐसा MP3 MP4 किसी भी फाइल के साथ आजकल हो सकता है। यही थी दोस्तों आज की एक छोटी सी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तब आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर सेफ रहेंगे और जहाँ तक चांसेस हैं आपको कभी भी अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।